भूल तो नहीं गए कि बांग्लादेश को लेकर राहुल ने क्या कहा था। कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ छुप गए हैं? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहाँ गई 56 इंच की छाती? मगर क्या राहुल ने देखा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो गया है? एक तरफ तारिक रहमान को बधाई, दूसरी तरफ भेजा वैलेंटाइन गिफ्ट। पहली बार नेशनल हाईवे पर हुई पीएम के विमान की लैंडिंग। बांग्लादेश के साथ चीन को सुनाई राफेल की गर्जना। आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों से दिया बड़ा संदेश। एक से बढ़कर एक 16 फाइटर जेट ने भरी उड़ान। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भेजा वैलेंटाइन गिफ्ट। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पंक्ति सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि महाशिवरात्रि से पहले, आज तो दुनिया भर में बहुत सारे देश और भारत में भी बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को वैलेंटाइन गिफ्ट भेजा है। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की अभी शपथ नहीं भी, उससे पहले की यह घटना है। लेकिन ये वैलेंटाइन दोस्तों गजब का है। ये आपको देखना चाहिए, दिखाता हूं मैं। अब कई सारे लोगों को हो सकता है इस शब्द पर आपत्ति होगी, ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन ये गजब वाला है दोस्तों। भाई, जो लोग महाशिवरात्रि में शिव तांडव और तमाम चीजें देखते हैं ना, आज आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दोस्तों दो गिफ्ट भेजा है, और मैं आपको बता दूं, और ये दोनों गिफ्ट दो ध्रुव में टिके हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, दोनों आसपास तो होते हैं लेकिन कभी किनारे मिलते नहीं हैं। ये कहानी वैसी ही है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के शपथ से पहले एक खलबली मच गई है, और ठीक बांग्लादेश के बॉर्डर पर जिस नॉर्थ ईस्ट की बात ये लोग लगातार कहते हैं, वहां लड़ाकू विमानों की गर्जना ने बांग्लादेश से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। आज के वीडियो में यही वैलेंटाइन गिफ्ट दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और इसलिए भी कीजिएगा, कल तो महाशिवरात्रि का महापर्व है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े उपासक हैं, इस बात को समझिए। जितने धाम देखते हैं ना, मतलब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, लेकिन जितने भी धाम हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की आस्था भक्ति, उसको देखते हुए पहला कमेंट दोस्तों हर हर महादेव। और इसी से जुड़ा है हमारा गीत दोस्तों, शंकर संकट काट रहे। देखिएगा जरूर, आप देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है दोस्तों, हमें भी आगे बढ़ने का थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक खबर दिखाता हूं। ये खबर देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूं। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी, बीएनपी दे सकती है न्योता। अब देखिए, ये गजब है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने पूरा रिसर्च किया कि बांग्लादेश में किसी प्रधानमंत्री की शपथ हो और उसमें भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दे, मतलब अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की शैलियों पर आइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी गजब की रणनीति अपनाते हैं दोस्तों। याद कीजिए 2014 में जब वो शपथ ले रहे थे तो आसपास के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, और उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे बिना किसी तय योजना के, बिना किसी, पहले कोई तय नहीं था, अचानक से पहुंच गए अफगानिस्तान से लौटते हुए। याद है ना आपको, नवाज शरीफ के घर शादी थी, पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया था दोस्तों कि हम चाहते हैं आपसे संबंध सुधरे,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो इतिहास में दर्ज है, उसके लिए तो अलग से लिखना पड़ेगा। अब आप बांग्लादेश में आइए दोस्तों। मैंने आपको जो ट्रेलर दिखाया उसमें राहुल गांधी की कहानी सुना चुका हूं, कैसे वो बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं। अब जरा एक एक तथ्य देखिए, पहले प्रेम की भाषा फिर तांडव, दोनों दिखाता हूं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तारिक रहमान से बात की, कल ही बात की है, फोन करके बधाई दी। क्यों बधाई दी आप सोच रहे हैं? बधाई इसलिए दी कि चलो जो हुआ अभी भी आपके पास भूल जाने का समय है, सुधारने का समय है, इस बात को ध्यान रखिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों बाकायदा ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। आप देख रहे हैं क्या लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी कोशिशों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन भी व्यक्त किया है। उन्होंने आगे क्या कहा वो भी बताता हूं। मैंने गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों वाले दो करीबी पड़ोसी देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया, लेकिन उससे ठीक कुछ घंटे पहले पोस्ट करके वो बधाई भी देते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी हर तरह से पूरी दुनिया के सामने उत्सुकता के साथ ये दिखा रहे हैं, देखो भैया हम पीछे नहीं हैं, हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। हाँ ठीक है, अभी शेख हसीना भूल जाओ तुम, वो तो मामला ही अलग है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है दोस्तों, बीएनपी, उसने भी बाकायदा ट्वीट करके वो सारी चीजें लिखी कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें हुई हैं दोस्तों। यानी ये तो प्रेम की भाषा है। ये पहला गिफ्ट आपको दिखा रहा हूं जो कई सारे लेयर्स में है, गिफ्ट पे गिफ्ट है। ये वैलेंटाइन डे का पहला गिफ्ट। अब दूसरा गिफ्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों असम का दौरा किया। ये कितना बड़ा है इस बात को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि इस देश में आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का विमान सीधे नेशनल हाईवे पर उतरा। देखिए, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश का खुद सामने खड़ा होकर के चीजों को अपने कंधे पर उठाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। भैया हमें तो डर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका विमान उतरा दोस्तों। वो असम जाते हैं। चाबुआ एयरफील्ड पहुंचने के बाद वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। उनका विमान डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा पर उतरा और यह पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, वहां उतरने के बाद वहां पर दोस्तों विमानों का एरियल शो होता है। जो फाइटर जेट्स है ना हमारे, सारे उड़ान भरते हैं। लोगों के लिए एक नया मौका क्रिएट किया जाता है। अब यह मौका क्यों खास है? देख तो भारत के लोग ही रहे होंगे, लेकिन नजारा कहीं और भी जा रहा होगा, उसका संदेश कहीं और जा रहा था दोस्तों। इस पट्टी पर मोरन हाईवे पर दोस्तों पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई 16 लड़ाकू विमानों ने एरियल शो किया, लैंडिंग की, टेक ऑफ किया। 30 मिनट तक चलता रहा दोस्तों। यह मैंने अभी आपको ट्रेलर में दिखाया है। और आपको बता दूं दोस्तों, यह पहली हाईवे एयर स्ट्रिप है जिसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, संदेश बड़ा गहरा है दोस्तों। असम में वो भाषण जब दे रहे थे तो इस बात की झलक दिखाते हैं। ये झलक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं थी दोस्तों, ये जितने लोग हैं ना आसपास, जैसे बांग्लादेश के लिए ही स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, उसको एक संदेश है। ये भारत अलग है भैया, ये घर में घुस करके मारता है। अरे पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। ये धमकी वमकी देना बंद करो, हम तो सुनते भी नहीं है, हल्के में लेते हैं। एक छोटा सा बयान सुना रहा हूं दोस्तों,
आप सुन लीजिए। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। देख लिया आपने दोस्तों। अब ये एयर स्ट्रिप कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए सैन्य रणनीति के लिए। ये चाइना बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है, म्यांमार सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश सीमा से उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस इमरजेंसी स्ट्रिप का जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हर तरीके से सुविधाएं होती हैं। आजकल युद्ध के मैदान में जानते हैं दोस्तों लोग क्या करते हैं, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया। भाई पाकिस्तान कहता था ना हमारे पास परमाणु बम है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों जहां परमाणु बम रखा है ना, वो दोनों रास्तों को ही बाधित कर दिया, उस एयर स्ट्रिप को ही खराब कर दिया। अब परमाणु बम घर में रखे रहो, उड़ ही नहीं पाएगा, आप लेके जा ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इस एयर स्ट्रिप का वही महत्व है दोस्तों। मान लीजिए कभी चीन से लड़ाई हो जाए, भाई वो तो हमारे एयर स्ट्रिप पर ही हमला बोलेगा ना, तो आपके पास अगर बहुत सारे नहीं हो तो आप तो फंस जाएंगे। अब इस एयर स्ट्रिप का दोस्तों आप समझिए क्यों महत्व है। भाई चिकन नेक की बात होती है ना, उस चिकन नेक को जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और इस एयर स्ट्रिप पर दोस्तों राफेल, सुखोई, तेजस, C-17, C-130 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। ये सब तरह से सक्षम है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और आपको एक चीज जरूर जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, भाई बांग्लादेश में बीएनपी तो जीत गई, प्रचंड बहुमत, 300 में 200 से ज्यादा सीटें, 2/3 बहुमत। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों ये जो जमाते इस्लामी है जिसको 60 से ऊपर सीटें मिली है, वो कहां उसको जीत मिली है ये जानना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर जमात को जीत मिली है। इसका मतलब है कि भारत बांग्लादेश की जो सीमा है दोस्तों उसमें अब भी मुश्किलें बनी हुई हैं। और इसीलिए अमित शाह बार बार कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना चाहते हैं। और बांग्लादेश के साथ अगर संबंध खराब हो रहे हैं तो हमारे को अपनी सुरक्षा के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए हमें भी तेज कदम उठाने होंगे। और इसीलिए एयर स्ट्रिप पर यह काम चल रहा है दोस्तों। और मैं आपको मोदी सरकार की बात बताऊं, एयरफोर्स ने 2022 में ही देश भर में 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी चिन्हित की थी। इसमें से 5 असम में, 4 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार में प्रस्तावित है। यानी पूरे जो पूर्वी भारत है वहां कुल मिलाकर 9 हाईवे एयर स्ट्रिप विकसित किए जाने की योजना है। और इतना ही नहीं, मैं एक लेटेस्ट खबर आपको बताता हूं दोस्तों। अभी जो चीजें चल रही है ना, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर रोड रेल सुरंग बनाने को मंजूरी दी गई है। अब इसका महत्व कितना बड़ा है इसको इसी तरीके से समझिए दोस्तों। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप देखिए। ये कुल मिलाकर 33.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें रोड कम रेल टनल जो बनेगा वो करीब 15.79 किलोमीटर का होगा। करीब करीब 19,000 करोड़ का खर्च है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। ये जो चिकन नेक की बात होती है ना दोस्तों, मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में, भाई घर के अंदर भी दुश्मन है, बांग्लादेश, चीन, ये सब भी आप मान ही सकते हैं, इस पे विश्वास नहीं कर सकते। मान लीजिए कभी चिकन नेक में परेशानी हो गई तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ऐसा टनल बनाने का फैसला किया गया है दोस्तों, जिससे चिकन नेक पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, हम और मजबूत होंगे। अच्छा, युद्ध की परिस्थिति में होता क्या है, मान लीजिए ऊपर से तो आप सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंडर वाटर है, नदी के नीचे है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये काफी गहरा होता है दोस्तों। और हम सब जानते हैं कि चिकन नेक को लेकर के चीन और बांग्लादेश दोनों की नजर है, इस बात को याद रखिए।
अभी तो तारिक रहमान को जीत मिली है, अभी इसको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अच्छे संदेश दे दिए, लेकिन याद कीजिए मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस दोस्तों, जिस समय बांग्लादेश में सत्ता संभालते हैं, उसने पहला काम क्या किया? उसने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू किए। वो चीन जाता है, चिकन नेक की बात करता है। वो ये कहता है कि भारत का चिकन नेक भारत की कमजोरी है, आपको समुद्र पहुंचने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। विवादित बयान देता है। तब जाकर मोदी जी ने यह फैसला किया कि जरा बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है। मैं आपको वो मोहम्मद यूनुस का जो बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बना, उसका एक बयान सुनाता हूं। अंग्रेजी में है, आप देखिए, फिर मैं हिंदी में भी बताता हूं। देखिए। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China. ये अंग्रेजी में बयान है दोस्तों, मैं जरा हिंदी में करके बताता हूं। भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। समुद्र तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के अकेले संरक्षक हम हैं। इसलिए ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। ये विशाल संभावना के द्वार खोलता है। चीजें बनाएं, उत्पादन करें, चीजें बाजार में ले जाएं, चीजें चीन में लाएं और बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। ये मोहम्मद यूनुस कह रहा था चीन में जाकर के। अब आप देखिए, ये तो यही कह रहा ना कि 7 सिस्टर्स तो लॉक्ड है। नेपाल, भूटान सबसे बातें कर रहा है कि देखो जी 7 सिस्टर्स तो लॉक्ड है, भारत तो लॉक्ड है, हमारे पास समुद्र है। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए? अरे भाई, भारत का अधिकतर हिस्सा तो समुद्र से ही जुड़ता है, पूरा हिंद महासागर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने चाबी घुमाई दोस्तों। ऐसा नहीं है कसा नहीं। इसने कहा कि अच्छा, तुम हमें कह रहे हो भारत लैंड लॉक्ड है, जरा तुमको दिखाते हैं कि कौन लैंड लॉक्ड है। भारत ने बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के समय एक ट्रांसशिपमेंट समझौता किया था दोस्तों, उसको तोड़ दिया। अब उसमें क्या होता है कि जैसे भारत बाकी देशों को, अपने पड़ोसियों को सामान भेजता है ना, तो बांग्लादेश को कहा तू भी भेज ले, कोई बात नहीं। अब वो बंद कर दिया गया। अब बांग्लादेश के सामान जो बेहद सस्ते रेट में भारत के जरिए भूटान, नेपाल, म्यांमार पहुंच जाते थे, जैसे ही हमने ट्रांसशिपमेंट रोक दिया, वो इतने महंगे हो गए कि बांग्लादेश का सामान बेकार हो गया। अब पूरा घूम के जाइए, समुद्र से जाइए, बिकने योग्य ही नहीं रहा। और इसी वजह से दोस्तों बांग्लादेश में इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। ये जो एक्सपोर्ट कार्गो जो हमने दे रखा था, जैसे ये फैसिलिटी बंद की गई, ये मैं आपको बता रहा हूं, 29 जून 2020 को नोटिफिकेशन था और 8 अप्रैल 2025 को इसको रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश में हाहाकार मच गया। तब उसे समझ में आया कि कौन लैंड लॉक्ड है दोस्तों। और इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश से रास्ते, जो बांग्लादेश के जरिए हमारा रास्ता एक बनाकर रखा था, उसको ठेंगा पहुंचाने के लिए म्यांमार के रास्ते, समुद्र के रास्ते, भारत ने एक नया रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट से एक वैकल्पिक रास्ते को भी जोड़ सके। ये कोलकाता से सीधे म्यांमार को जोड़ेगा और अपने देश को भी जोड़ेगा। अब कितने रास्ते हो गए? चिकन नेक भी है, पानी के अंडर वाटर रोड रेल प्रोजेक्ट है, और म्यांमार के भी रास्ते हैं। कितने रास्ते हो गए? लेकिन बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। अब इस पूरी कहानी को समझिए, इसका लबोलुआब समझिए दोस्तों, कितना बड़ा है। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, बांग्लादेश का ये प्रधानमंत्री शपथ लेने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से भलमनसाहत दिखाते हुए दोस्तों ये संदेश दिया है कि आपके पास मौका है, आप चाहें तो सुधर जाइए, और नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में 18 लड़ाकू विमानों ने जो गर्जना की है उसको भी जरा ध्यान से सुनते रहिए। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का वैलेंटाइन डे गिफ्ट दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तो बहुत सारी खबरें बांग्लादेश से आएंगी दोस्तों,
इंतजार कीजिए। आपसे निवेदन है कि जरूर कमेंट कीजिए, एक कमेंट तो कीजिएगा दोस्तों, हर हर महादेव ही लिख दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है ना, उससे हम और आप अछूते रह नहीं सकते। इस बात को याद रखिए, और खास करके तब जब राहुल गांधी रोज नई चीजें ला करके उल्टे सीधे झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों ये गीत देखिए, शंकर संकट काट रहे, मेरी ही आवाज में है। कैसा पूरी टीम ने तैयार किया है, वीडियो ऑडियो सबके बारे में बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।